क्या गीता में सभी समस्याओं का समाधान है? आजकल लोग कह रहे हैं सिर्फ गीता पढ़ लो, सभी समस्या का समाधान मिल जाएगा, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। जो ऐसा कहते हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह महाभारत के विषय में क्या कहेंगे। गीता तो महाभारत के 18 पर्वों में से एक भीष्म पर्व का बिल्कुल छोटा सा अंश है, एक प्रसंग है। क्या इतने बड़े महाभारत की रचना व्यर्थ है? इसमें किसी समस्या का समाधान नहीं है, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, तो महर्षि व्यास ने व्यर्थ ही महाभारत की रचना की है। जो लोग महाभारत नहीं पढ़े हैं वे ही गीता के विषय में ऐसा कहने का दुस्साहस करते हैं। गीता ही सब कुछ है तो महाभारत क्यों है? वाल्मीकि रामायण क्यों है? 4 वेद क्यों हैं? 6 शास्त्रों की रचना क्यों की गई? 11 उपनिषदें, ब्राह्मण ग्रंथ और स्मृतियां क्यों हैं? वस्तुतः गीता के विषय में गीता को सबसे महान, सब कुछ मानने वाले गीता को भी सही ढंग से नहीं पढ़े हैं। क्योंकि गीता में तो वेदों को सब कुछ कहा है और कहा वेदा नाम साम वेदो अस्मि। वेद शास्त्र को पढ़े बिना, जाने बिना किसी काम को नहीं करने कहा। 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में कहा है कि ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य क्रियते काम कारतः न सिद्धिम अवाप्नोति न शांतिम न पराम गतिम, कि जो शास्त्रों की विधियों को त्याग करके कार्य करते हैं उन्हें न तो सिद्धि मिलती है, न शांति, न परम गति मिलती है। ये 6 शास्त्रों की रचना वेद के सिद्धांतों को समझाने के लिए ऋषियों ने की है। तो उन शास्त्रों के सिद्धांतों को समझकर उसके अनुसार कार्य करने के लिए गीता कह रही है। तो फिर गीता को ही सब समस्याओं का समाधान कैसे कह सकता है कोई? और जो व्यक्ति स्वामी दयानंद रचित सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लेगा वह भी गीता के विषय में ऐसा कहने का साहस नहीं कर सकता। क्योंकि आधुनिक रचनाओं में सबसे अधिक, चाहे वो पारिवारिक समस्या है, सामाजिक प्रश्न है, सांप्रदायिक और आध्यात्मिक चिंतन है, प्रश्न है, समस्याएं हैं, उन सब प्रश्नों का, सर्वाधिक प्रश्नों का उत्तर सत्यार्थ प्रकाश में है, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में है। तो इसलिए गीता को सब कुछ मान लेना ये अतिशय उक्ति है और इससे मनुष्य, हमारा समाज है, वो दूसरे शास्त्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो रहा। वो वेद शास्त्र, स्मृतियां, उपनिषद कुछ नहीं पढ़ रहा, केवल गीता के कुछ श्लोक पढ़ के और उसी में संतुष्ट हो रहे हैं।